हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 7.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि 7.2 जो विभाजन का सूत्र है उसमें हमने डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो विभाजन का सूत्र क्या था? एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही सेकेंड है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और आपको इसी चैप्टर में 7.2 में आएगा मध्य बिंदु का सूत्र। ये भी आपको याद रखना होगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु दी हुई है और रेखाखंड को कह रहा है कि जो दो बिंदु हैं, जो दो बिंदु है वो रेखाखंड को विभाजित करती है और अनुपात दिया है 2:3। तो सबसे पहले फिगर देखिए, ये हमारा एक रेखाखंड है। ठीक है, जो कह रहा है कि 2:3 में विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा P और ये हमारा A और ये हो जाएगा B। कह रहा है कि 2:3, तो ये हमारी जो लेंथ होगी यहाँ पे आएगा P, ये 2 हो जाएगा और ये 3, क्योंकि 2:3 में विभाजित करती है एक रेखाखंड को। ठीक है, और बिंदु पहला है -1 और 7 और सेकेंड है 4 और -3। इतना करने के बाद डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगाएंगे और सोल्व करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होता है m1, ये क्या होता है m2 और ये x1 y1 और ये x2 y2। तो विभाजन का सूत्र एक्स वाई क्या होता है, जो हमें मध्य बिंदु पे हमने P माना है, ये हमारा क्या होता है एक्स वाई, और इसी को हमें ज्ञात करना होता है विभाजन सूत्र से। ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 2। सॉरी, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, m1 प्लस m2 और यहाँ पे भी m1 प्लस m2। हमें m1 m2 पता है, x1 y1 x2 y2 पता है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में यहां से वैल्यू ला करके पुट करेंगे। m1 कितना है 2 और x2 कितना है यहाँ पे 4। यह मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। m1 हमारा कितना है 2 और y2 हमारा कितना है -3 और m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 4 दूना के 8, माइनस प्लस माइनस 3 एकम में 3 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए -3 दूना के 6, 7 3 के 21
और 2 और 3 5। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 3 है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5। 21 में से -6 माइनस करेंगे, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू एग्जिट कितनी आएगी, 5 में 5 का भाग करेंगे 1, 5 एकम में 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15। हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, विभाजन उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो हमारा एक्स वाई है हमारा कितना आ गया 1 और 3। एक्स हमारा कितना 1 और वाई कितना है 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन 2 है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है कि 3 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि एक रेखाखंड को 3 भागों में काटता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बी और ये ए। समत्रिभाजित का मतलब कि इस एक रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करता है। ये अगर हमें अनुपात नहीं दिया होता है तो हम क्या यहाँ पे मान लेते 1 1 1। ठीक है, ये P और ये हमने ले लिया Q, और हमें बिंदु दिया है 4 -1 एंड -2 -3। तो अब इसको कैसे आप करोगे, अपन तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स कराए थे। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो क्या करेंगे, इसे 2 कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन पे क्या करेंगे, देखिए ये हमारा A और ये क्या है B। 4 -1 और -2 -3 हम P को ले रहे हैं, यानी कि x1 y1 को। तो P और A और P के बीच कितना डिस्टेंस है, 1 का है। और यहाँ पे देखिए P से और B तक कितना है, 1 ये और 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये रहा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा होगा m1, ये होगा m2 और ये होगा x1, इसको x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। हमने यहाँ पे x1 y1 लिखा है। ठीक है, तो ये तो हम फार्मूले में पुट करेंगे, बट हमने यहाँ पे चलिए ऐसे कर देते हैं xy और इसको x2 y2, ये हो गया हमारा xy। यह ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र हमें क्या निकालना है, P यानी कि x1 y1 निकालना है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। m1 कितना है, पहले लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हमारा क्या, x1 y1 हमें निकालना है। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 अपॉन ये m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। यहाँ पे m1 कितना है 1 और y2 कितना है -3
प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। सोल्व करेंगे इसको, यहां पे देखिए क्या आ जाएगा -2 और ये प्लस 4 दूना के 8, 2 और 1 3, यहाँ पे -3 और 2 और ये देखिए प्लस और माइनस कितना आ जाएगा माइनस, 2 1 कम में 2 और 2 1 3। यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6/3। यहाँ पे -3 -2 क्या आ जाएगा -5/3। तो x1 y1 कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 और ये हमारा कटेगा नहीं तो ये -5/3, ये हमारा आ गया x1 y1। तो अब निकालेंगे p हमने निकाला, अब निकालेंगे q। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन ये a और ये b। अब यहाँ पे अब q को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे q, ये हमारी पॉइंट क्या है 4 -1 एंड -2 -3 और ये क्या है x2 y2 हमने लिया है। यहाँ पे देखिए q और b के बीच का कितना अनुपात है 1 है, और a और q के बीच 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। सेकेंड कंडीशन हमारा ये रहा। तो इसको कैसे करेंगे, सेम विभाजन वाले सूत्र का यूज करेंगे और ये हमारा होगा m1 m2, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब सारी वैल्यू विभाजन वाले फार्मूले पे पुट करेंगे। तो देखिए फार्मूला नहीं लिख रही हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्पेस कम है इसलिए। x2 y2 इक्वल टू m1 कितना है 2 और x2 -2 प्लस m2 1 और x1 4 अपॉन m1 प्लस m2। अब सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सोल्व करेंगे। अगर ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चंस आए तो आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले p को निकाल लीजिए, यानी x1 y1 जो आपने माना है उसको निकाल लेंगे। बस इतना करना है कि ये डिस्टेंस आप देख लेना, ठीक, कितने कितने में विभाजित करता है। यहां से आप यहां देखो तो 1 है और P से B तक का देखो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। सेम सेकेंड कंडीशन में भी यही हुआ है, A और Q के बीच 1 और 1 कितना हो गया 2 और Q और B के बीच कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए -2 दूना के 4 प्लस 4 एकम में 4 और ये कितना आ जाएगा 3, -3 दूना के 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम में 1 और ये 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। तो x2 y2 यहाँ देखिए -4 और +4 ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन 3। यहाँ पे -6 और -1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -7/3। तो x2 y2 कितना आ गया 0 और -7/3, ये आएंगे हमारे आंसर। ये हमारा किसका था, Q की वैल्यू आई है और यहाँ पे P बिंदु की वैल्यू आई है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करने हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जो है बहुत ही लंबा था इसलिए हमने नहीं लिखा, बस ग्राफ बना लिया है, ठीक है, जिसमें हमें दूरी AB पूछा है और AB का मध्य बिंदु पूछा है, यानी कि दूरी का फार्मूला लगेगा और मध्य बिंदु का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ाती है। ठीक है, जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक निहारिका है जो 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है, और दूसरी है प्रीत। ठीक है ना, जो 8वीं पंक्ति में यानी कि यहाँ पे 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, जो लाल झंडा गाड़ देती है। तो हमने ये फिगर बनाया हुआ है, ये ए और ये बी और ये डी और सी एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें निहारिका का रन ये है, यानी कि जो दौड़ती है उसका पॉइंट ये है, 2 और 25। ठीक है, और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में यानी कि 8 और 20 है। ये हमने 1-1 मीटर की, यह एक स्केल से 1-1 मीटर की हमने लेंथ ली हुई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है ए बी के बीच की और ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो दूरी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा और मध्य बिंदु का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट देखिए, दूरी किसकी निकालनी है, ए बी की। फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या होता है, x1 y1 होता है और ये हमारा होता है x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। x2 कितना है, 8 और x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 20 और y1 कितना है, 25 होल स्क्वायर। यहां पे देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 यानी 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये है -5 × -5, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 5 × 5 = 25 यानी यहाँ पे क्या आएगा, 25। इनको ऐड करेंगे, 6 × 5 = 11 को 1 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6 यानी कि इसका आएगा √61। ए बी की डिस्टेंस कितनी आएगी, √61। ठीक है, अब सेकेंड हमसे बोला है कि हमें ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, xy = x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो यहां से x1 y1 और यहां से x2 y2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मध्य बिंदु मिल जाएगा ए बी का। तो x1 क्या है, x1 कितना है, 2 और x2 कितना है, 8 और ऐसे ही y1 कितना है, 25 और y2 कितना है, 20/2। xy = 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10/2 और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45/2। तो
तो यहां से देखिए एक्स वाई कितना आ जाएगा हमारा, 2 पच्चे 10 और ये पॉइंट में आ जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, या तो 45/2 होगा या 22.5 आएगा आपके आंसर में। ये आएंगे हमारे आंसर। ये रहा हमारे ए बी का मध्य बिंदु 5 और 22.5 आया है, और ए बी की डिस्टेंस यानी कि दूरी हमारी आई है √61। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु -1, 6 को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है। अगर आपसे अनुपात पूछे तो आप क्या करोगे, के अनुपाते 1 ले लोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी मिलेगी। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा ए, ये बी और ये हमारा क्या होता है पी। तो इसमें देखिए -3 और 10, 6 और -8 दिया, और ये पी भी दे दिया -1 और 6। अब कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमने मान लिया है कि के अनुपात से 1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा M1 M2, ये X1 Y1, ये X2 Y2 और ये हमारा होगा X एंड Y। ये हमारा क्या है M1, ये है M2, ये है हमारा X1 Y1, ये X2 Y2 और ये क्या है X एंड Y। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र क्या होता है, XY = M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, सेकेंड M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी रहेगी। हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर कुछ और लेते तो यहाँ पे हमें 2 मान निकालना पड़ता, लेकिन के अनुपाती 1 में विभाजित कर रहा है। के अनुपाती 1 को लेने का मतलब होता है सिर्फ के की वैल्यू निकालो और ये अनुपात दिखाओ। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस में। तो हमने M1 M2 में पता है, X1 Y1 पता है, X2 Y2 पता है और XY भी पता है हमें। तो यहाँ पे क्या है -1 और 6। M1 कितना है K, X2 कितना है 6 प्लस M2 कितना है 1 और X1 कितना है -3। ये M1 प्लस M2। सेकेंड इसमें M1 K और Y2 हमारा कितना है -8 प्लस M2 कितना 1 और X1 कितना है 10 अपॉन K प्लस 1। सोल्व करेंगे, ये 6K प्लस माइनस 3 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे -8K और प्लस 10 अपॉन K प्लस 1। तो यहां से देखिए -1 के बराबर है 6K -3 अपॉन K प्लस 1 और 6 के बराबर है -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1। तो अपन लिख सकते हैं कि -1 = 6K -3 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 चुकी। ठीक है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6K -3 और ये कितना हो जाएगा -K और माइनस प्लस -1। नहीं समझ में आया?
ये माइनस के प्लस 1। यहाँ पे देखिए 6k माइनस 3, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, k को एक साइड लेते हैं और अंक को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6k और k को इस साइड लाएंगे माइनस k, ये माइनस 1 और माइनस 3 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 6k में से k 1k माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5k और इधर देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस प्लस गलती हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और माइनस के इस साइड जाएगा तो प्लस के आ जाएगा, सॉरी इसके लिए। और 6 और 1 कितना आ जाएगा 7k और यहाँ पे 2/7 आएगा हमारा k का मान। k का मान मिल गया। तो हमने अनुपात क्या लिखा था, माना था, हमने अनुपात माना था कि k अनुपाते 1, तो k का मान आया है 7/2 अनुपाते 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 7 अनुपाते 2, यानी कि हमारा अनुपात क्या आ गया 7 अनुपाते 2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अनुपाते 1 हमने माना है इस पॉइंट पे, फिर विभाजन सूत्र हमने लगाया और k का मान हमने यहाँ से निकालना। और एक चीज ये याद रखिएगा कि -1 इसके बराबर है और 6 इसके बराबर है, या आप 6 बराबर इसको भी ले सकते थे, हमने क्या लिया -1 इक्वल टू इतना लिया था। ठीक है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके, तो यहाँ से हमें k का मान मिल गया और हमने अनुपात क्या माना था k अनुपाते 1, तो यहाँ पे k का मान 7/2 आया था अनुपाते 1। तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 अनुपाते 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 5। दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे 2 बिंदु तो हमें दिया है, फर्स्ट कंडीशन है कि हमें अनुपात ज्ञात करना है, और सेकेंड है कि x अक्ष से यानी कि रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड जो x अक्ष से विभाजित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है और निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हल में ये हमारा क्या है, एक रेखाखंड है a और ये b। a हमारा दिया है 1 - 5 एंड b दिया है -4 एंड 5, और ये हमारा क्या होता है p। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि x अक्ष से विभाजित, जब x अक्ष की बात होती है तो हमारा क्या होता है कि y हमारा 0 हो जाता है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं xy लेते हैं, तो ये x हमारा ऐसे ही रहेगा और y हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष से विभाजित बोल रहा है। ठीक है, और देखिए अनुपात पूछा है तो हम किस में मानते हैं कि अनुपात है 1 में। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु x0 रेखाखंड को k अनुपाते 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा k और ये क्या आ जाएगा 1। ये कंडीशन आपको पता चली। हमने x और 0 क्यों लिया, यहाँ पे 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे y लेते थे ना, यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष की बात कही गई है। अगर यहीं पे सपोज दैट यहाँ पे y अक्ष की बात कही गई हो तो हमारा क्या होगा x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात पूछा है तो क्या अनुपात 1 में लिखेंगे, विभाजित करता है ये हमने मान लिया। तो ये हमारा क्या होता है m1, ये होता है हमारा m2, ये होता है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, हमें k का मान भी ज्ञात करना है जिसे हमें अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी, और ये निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जो p
पॉइंट का हमने x और 0 लिखा है, इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन कि विभाजन सूत्र लगाएंगे। x y अपन लिखते हैं। चलिए पहले सारे फार्मूला लिख लेते हैं। ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इस फॉर्मूले में जितनी वैल्यू है यहां से सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये x y हमारा क्या है, x और 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है इसलिए। m1 हमारा कितना है k और x2 कितना है -4, m2 हमारा कितना है 1 और x1 कितना है 1 और m1 प्लस m2। m1 कितना है k, y2 कितना है 5, m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5, m1 प्लस m2। ये x एंड 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए -4 का k में करेंगे तो -4k प्लस 1 एकम में 1, ये k प्लस 1। ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k माइनस प्लस माइनस 5 एकम में 5, ये आएगा k प्लस 1। हमने पिछले वाले भी क्वेश्चंस में 4 वाले में देखा था, मैंने बताया था कि x बराबर इतना है और 0 बराबर इतना है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, चूंकि 0 अपन ले लेते हैं यानी कि ये वाला कंडीशन 0 इक्वल टू क्या आएगा, ये 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाते हैं यानी तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या आएगा, ये 0 k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5k माइनस 5। अब माइनस 5 को इस साइड लाएंगे, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा और ये होगा 5k यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा 1। k का मान कितना आया हमारा 1। तब यहां से अपन अनुपात हमने क्या माना है, हमने अनुपात माना था कि k अनुपाते 1 और k हमारा कितना है 1 और ये हो जाएगा 1 यानी कि हमारा जो अनुपात है वो क्या हमारा आ गया 1 अनुपाते 1 आ गया। पहली कंडीशन हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अनुपात हमसे पूछा था। सेकेंड हमसे पूछा है निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए हमने 0 लिया तो हमने k का मान निकाल। आप x भी लेते, अगर x लेते तो x और k दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो हमने 0 से यहाँ पे k का मान निकाला जिससे हमें अनुपात मिल गया। अब यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्ञात करना है कि यानी कि ये पॉइंट हमें ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x बराबर हम क्या ले लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, ये -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k बराबर हमें क्या मिला है 1 मिला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि k का मान पुट कर देंगे, तो इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1, x बराबर क्या आ जाएगा -4 एकम में 4 और प्लस 1, ये 1 1 2। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3/2। तो हमें निर्देशांक यानी कि P बिंदु का निर्देशांक हमें क्या मिल गया, क्या हमारा था x एंड 0 था, तो हमें क्या मिल गया -3/2 एंड 0। ये चीज हमसे पूछा था। ये होंगे हमारे आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।